नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने मृतक के घर पहुंचकर दुखद परिजनों को आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। मामला बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली गिडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र का है। ग्राम पिपराराम में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल युवक धनराज मौर्य की हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया था। ग्राम अहिरौला निवासी राजू मौर्य पुत्र धनीराम द्वारा थाने में दिए गए तहरीर में बताया गया कि 26 मई की रात करीब 10 बजे आसिफ पुत्र वारिस निवासी पिपराराम उनके गांव में अनावश्यक घूम रहा था, जिसको मना करने पर आसिफ ने राजू की देख लेने की धमकी देकर चला गया था। अगले दिन 27 मई की सुबह 7:30 बजे राजू अपने साथी संतोष यादव के साथ पिपराराम चौराहे पर चाय पीने जा रहा था। इसी बीच रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे आसिफ, साजिद, माजिद, सलीम और वाजिद पुत्रगण वारिस ने राजू और उनके साथी को रोक लिया और उन्हें गाली गलौज करते हुए विरोध करने पर दबंगों ने राजू और उनके साथी पर पांचों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना की जानकारी होने पर दबंगों ने बचाने आए परिजनों पर भी हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि चोट सुनकर राजू के भाई हीरालाल, माता मीना देवी, भतीजा धनराज, सोहनलाल, बालक राम, भांजा भालू और संदीप यादव बचाने पहुंचे। आरोपियों ने सभी को पीटना शुरू कर दिया और हमले में राजू की मां मीना देवी और भतीजा 21 वर्षीय धनराज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया था। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया गया था, जहां धनीराज मौर्य की हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। हालांकि इस घटना में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन इस घटना ने उस समय एक नया मोड़ ले लिया जब लखनऊ में इलाज के दौरान धनराज मौर्य की मृत्यु हो गई। धनराज मौर्य के शव उनके गांव अहिरौला नगवा में पहुंचने के बाद अहिरौला नगवा समेत कई गांव के ग्रामीण उमड़ पड़े। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने शव को पीलीभीत बस्ती मार्ग को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने भीड़ को धक्के देकर वापस भेज दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही की जाए, मुआवजे में 10 लाख रुपए और परिवार के लिए एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। मांगे थी है, हम लोग उसका पालन करेंगे। आज से यही उम्मीद है, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हम लोग का सहयोग करिए, हम लोग तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा आप लोग से अनुरोध है कि कल के आप लोग जो भी आखिरी कार्रवाई है उसको करिए। अंतिम संस्कार की मेरा विनम्र अनुरोध है, हम लोग इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमारा ये आश्वासन है शासन प्रशासन तरफ से। यहाँ डीएम साहब भी मौजूद है, माननीय विधायक जी भी मौजूद है, चेयरमैन साहब भी मौजूद है, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। कृपया करके अब अगली कार्रवाई करें, मेरी आप लोग से एक प्रार्थना है। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ये परिवार वाले हैं जो और अधिकारी हैं, सब लोग मांग कर रहे थे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे सीओ साहब बोला लोगों को समझा बुझा रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा है। अब अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं।
से ये मामला ही रहे थे कि भी मामला सब पकड़े हैं जी। जो ये घटना हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक हमारे समाज के व्यक्ति का, एक नौजवान जो वही व्यक्ति केवल जिसका खर्चा और परिवार को चलाता था, ऐसे विपक्षियों ने इस तरीके से निंदनीय घटना किया है जिनको ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। और शासन प्रशासन से हम लोगों ने, विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, डीएम से, एसपी से, सीओ से, कोतवाल से, एसडीएम से, सभी लोगों से बात करके जितनी भी कड़ी सजा हो सकती है उनके खिलाफ होगी। और गैंगस्टर एक्ट और उनके घर को कुर्क करके उनके घर को नस्ताबूद करेंगे और भविष्य में इस गांव में उनको हैसियत नहीं होगी कि रहने की। इस तरीके से उनके साथ हमारी सरकार, योगी सरकार सजा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ परिजनों की लगी है। सुबह से ही आक्रोश कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक बलरामपुर बस्ती मार्ग को जाम रखा और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। स्थानीय विधायक के पहुंचने के बाद, नगर पालिका के पहुंचने के बाद, समझाने बुझाने के बाद, एक समझौता होने के बाद परिजन आए हैं अब अंतिम संस्कार के लिए। अमर उजाला न्यूज संवाददाता एजेंसी बलरामपुर। इस समय हमारी मौजूदगी बलरामपुर जिले के थाना गंडासपुर के अंतर्गत ग्राम अहिरौला नगवा में है। बीते 26 तारीख को दो संप्रदायों के बीच मारपीट के दौरान एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें महिला को बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था और धनराज मौर्य की हालत गंभीर होने की वजह से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया था। यह घटना 26 मई की है। 27 मई को राजू मौर्य की तहरीर पर थाना गंडास बुजुर्ग में 5 नामजद लोगों मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद 5 की गिरफ्तारी करके थाना गंडास बुजुर्ग पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। इलाज के दौरान लखनऊ में ही 21 वर्षीय धनराज की मृत्यु हो गई। आज सुबह धनराज मौर्य का शव उनके अहिरौला नगवा में लाया गया। उनके शव के पहुंचने के बाद पूरे गांव में लहर दौड़ गई। कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए और शव को दफन न करने की जिद पर अड़ गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने पीलीभीत बस्ती मार्ग हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया। जाम लगाने के दौरान उप जिलाधिकारी उतरौला, क्षेत्राधिकारी उतरौला, थाना अध्यक्ष गंडास बुजुर्ग मौके पर पहुंचे और हल्का बल प्रयोग करते हुए महिलाओं और पुरुषों को जाम लगाने से मना किया और धक्का दे करके उनको गांव वापस करने लगे। काफ़ी मान मनौवल के बाद परिजनों ने शव को दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए। परिजनों की मांग है कि कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर
और धनराज के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। मृतक धनराज के शव आने के बाद रंजीत आजाद, विधायक राम प्रताप वर्मा उतरौला समेत कई लोगों ने उनके घर पर जाकर के सांत्वना व्यक्त की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ इंडिया।